अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और हम सब वर्ल्ड कप को हम सब इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की हमारी टीम की कारकर्दगी दिखाई दे रही है उस लिहाज से उतना तो इंजॉय हम बिल्कुल नहीं कर रहे। हम इंडिया से भी मैच हार गए। 2 दिन पहले भारत ने पाकिस्तान के छक्के छोड़ा दिए थे, जिस तरीके की कारकर्दगी दिखाई दी थी, लेकिन आज इंग्लैंड ने हकीकत में अफगानिस्तान के छक्के छोड़ा दिए। आज इतने छक्के लगे इस मैच के अंदर कि कई सारे नए रिकॉर्ड बन गए। आज के मैच में 25 छक्के लगे। इससे पहले 24 छक्कों का रिकॉर्ड भी इंग्लैंड का ही था एक ओडीआई मैच में जो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ बनाया था। आज इंग्लैंड के कैप्टन इयान मॉर्गन ने 17 छक्के लगाए। आज उन्होंने 71 गेंदों पर 148 रन की धुएंधार इनिंग खेली और 17 छक्के लगाकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। इससे पहले 16 छक्के रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ लगाए थे। तो छक्के हमारे तो 2 दिन पहले एक कहावत में छूटे थे, लेकिन आज बाकायदा तौर पे छक्के लगे अगर हम बात कर लेते हैं। और एक बड़े मार्जिन से 150 रन के बड़े मार्जिन से इंग्लैंड ने अफगानिस्तान को हरा दिया। अपनी क्रिकेट पर आते हैं तो मायूसियां दिखाई दे रही हैं जिस तरीके की खबरें आ रही हैं, लेकिन इत्तलात ये हैं कि आज हुकूमत पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान टीम की ख़राब कारकर्दगी का नोटिस ले लिया है। हमारी इत्तलात के मुताबिक, बल्कि मीडिया पे ये खबर तो चली रही है कि एहसान मानी साहब ने फ़ोन किया सरफराज अहमद को और सरफराज अहमद से बात की इस सिलसिले में, लेकिन इत्तलात के मुताबिक और भी प्लेयर से बात हुई है, टीम के मैनेजर से भी बात हुई है, टीम के कोच से भी बात हुई है। और बाकायदा तौर पे जो ज़राए बता रहे हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़राए ने तस्दीक की, उसके मुताबिक तो हौसला बढ़ा है। एहसान मानी साहब ने सरफराज को ये कहा है कि जम कर खेलो, अभी 4 मैच बाकी हैं, अभी टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए, अगले 4 मैचों में अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाओ, वापस आ सकते हो। लेकिन बहुत सारी चीज़ें सरकारी सतह से वाजे की गई हैं पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को कि ये 22 करोड़ अवाम पागल नहीं है, ये जो बैठ के आपके लिए दुआएं कर रही है, ये लोग बेवकूफ़ नहीं है, ये इस खेल को चाहते हैं और क्रिकेट खेल की इंपॉर्टेंस इस मुल्क में क्या है, जिस अंदाज से टीम खेलती हुई दिखाई दे रही है और जो खबरें सामने आ रही हैं, आप चाहे वो खिलाड़ी निकाल रहे हैं खबरें या आप किसी भी ज़राए से सामने आ रही हैं, लेकिन ये खबरें सामने आ रही हैं। किसको पता था सरफराज अहमद ने ड्रेसिंग रूम में क्या बात की है खिलाड़ियों के साथ? ये कोई ड्रेसिंग रूम से ही बाहर निकलेगी ये खबर, और बाहर नहीं आ सकती। और वैसे भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी कोई भी इकदाम करने जा रहा हो वो मीडिया की जीनत बन जाता है, वो मीडिया पे आ जाता है। इस लिहाज से पाकिस्तान क्रिकेट की कोई खबर नहीं छुपती। और जो मैं आपको बिल्कुल अपने ज़राए से तस्दीक करके बता रहा हूँ कि बाकायदा तौर पर फ़ोन गया है इस्लामाबाद से एहसान मानी साहब को और उसके बाद उन्होंने रब्ता किया है और एक क्लियर मैसेज फॉरवर्ड किया है कि वर्ल्ड कप एक ऐसा इवेंट होता है कि वो एक ऐसा सैलाब होता है जो बहा के पता नहीं कितने लोगों को ले जाता है। और जो कारकर्दगी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दिखाई दे रही है, ये सैलाब ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। तो तमाम चीज़ों का अंदिया दे दिया गया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट को। इसके साथ साथ एक और भी ज़ाहिर, जब वर्ल्ड कप हो रहा हो तो कहीं ना कहीं पाक भारत मैच के हवाले से मुख्तलिफ डिस्कशन रहती हैं। पाकिस्तान की मारूफ अदाकारा वीना मलिक साहिबा ने एक पैगाम दिया कि सानिया मिर्ज़ा को अपने इतने छोटे से बच्चे को ले जाना नहीं चाहिए था, जिस पर सानिया मिर्ज़ा खासा खफा हो गई। और ये भी कहना था कि वीना मलिक का जिस रेस्टोरेंट में आप गए थे वहाँ तो सारा जंक फूड मिलता है और जंक फूड तो प्लेयर्स नहीं खाते। इस पर सानिया मिर्ज़ा खासा खफा हुई और उन्होंने वीना मलिक को जवाब दिया कि बहुत सारे जवाब दिए। वहाँ एक और भी उन्होंने बात की कि आपका कवर फ़ोटो जो कभी इंडिया के किसी मैगज़ीन की जीनत बना था वो कहीं मंजर आम पे नहीं आ जाए और आप उसकी फ़िक्र करें। और मकसद है कि लड़ाई जो है वो दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसा इवेंट होता है पाकिस्तान और भारत का कि हर शख्स महसूस कर रहा होता है मैं इस इवेंट का हिस्सा हूँ। उसकी एक फीलिंग होती है कि चाहे वो 1.25 अरब भारतीय अवाम हो या 22 करोड़ पाकिस्तानी अवाम हो, सबके जहन में एक बात होती है कि मैं इस इवेंट का हिस्सा हूं। और वो इवेंट पाकिस्तान हार गया। और जो एक रिवायत चली आ रही है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप में भारत से नहीं जीता, वो रिवायत अपनी जगह बरकरार है। पाकिस्तान टीम लंदन में 23 तारीख को अपना अगला मैच जनूबी अफ्रीका के खिलाफ खेलेगी। तमाम इशूज़ को डिस्कस करेंगे अपने शो में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर, और आप सुनते रहते होंगे जितनी खूबसूरत गुफ्तगू वो करते हैं और टू दी पॉइंट बात कर रहे होते हैं। ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब हमारे साथ शो कैसे हैं? थैंक यू ज़फ़र भाई, वंस अगेन आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं हमारे मुल्क के मारूफ होस्ट, एंकर, करस्पॉन्डेंट की हैसियत से भी वो काम कर चुके हैं और सरफराज के साथ अंडर 19 की सतह पे क्रिकेट खेलने का मौका मिला। अच्छा वो उसी वक्त अलहदा हो गए तौकीर खालिद साहब हमारे साथ शो का ऐसे मैं इसलिए बोला कि अच्छा वो अलहदा हो गए कि इस वक्त खिलाड़ियों की सूरत हाल बहुत ख़राब है और अब सरकार भी नोटिस लेती हुई दिखाई दे रही है। इस जानिब में आ जाता हूँ तो वर्ल्ड कप
और हम सब मिलके इस ट्रांसमिशन को चला रहे हैं। और ये किरदार आप इब्तिदा से देख रहे हैं, सोशल मीडिया पे खासे पॉपुलर भी हैं। आतिफुर रहमान खान साहब हमारे साथ शो का हिस्सा है और उनके साथ मौजूद है वर्ल्ड कप और हम सब। हमने कोशिश की है कि जो लोग रजिस्टर होकर आए वो आके शो का हिस्सा बने और खासे लोग रजिस्टर होने के बाद भी शो का हिस्सा बने। उनमें सैयद फराज अकबर शाह साहब हैं, क्रिकेट फैन है, हैदराबाद से इनका ताल्लुक है और ख़ास तौर पे हैदराबाद से शो में शिरकत के लिए हैं। बहुत शुक्रिया फराज साहब, एंजॉय कर रहे हैं वर्ल्ड कप और हम सब जो ट्रांसमिशन मेट्रो 1 न्यूज़ की है और जो मौका मिला आपको टेलीविज़न पे आके बैठने का। जी हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नसीम भाई, वर्ल्ड कप से तो बहुत मायूसी हुई। पाकिस्तान टीम से जो उम्मीदें वाबस्ता थी, ख़ास तौर पे इंटीरियर में ना, हम लोग बहुत बड़ा इंतज़ाम करते हैं, स्क्रीन्स लगाते हैं और खुसूसी पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए। उस मैच को देखने के बाद तो ऐसा लग रहा था कि कोई पाकिस्तानी टीम नहीं खेल रही, मेरे बच्चों की टीम खेल रही है ना। अली, हुसैन, हसन मेरे बच्चे हैं, मोहल्ले के बच्चे, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। बहुत ज़्यादा मायूसी हुई, इतनी ज़्यादा मायूसी हुई कि शायद कभी ज़िंदगी में इतनी उदासी नहीं छाई होगी जितनी इस मैच पे हुई, क्योंकि बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी कि हम वर्ल्ड कप में आई थिंक 6वां या 7वां मैच था वर्ल्ड कप में, तो बहुत उम्मीदें थी कि ये मैच हम ज़रूर जीतेंगे, ज़रूर जीतेंगे। दुआएं हुई, मस्जिदों में दुआएं हुई, घरों में दुआएं हुई, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरफराज तो शायद उम्मीद है कि धोखा नहीं देंगे, बाकी पूरी टीम ने धोखा दिया। लेकिन सरफराज उस धोखे को बचा कैसे लेंगे? फिर से नज़र तो यही आएगा कि सरफराज धोखा नहीं देता, सरफराज ने धोखा दे दिया। तो अब बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि इट्स अ टीम गेम फराज साहब, एक इंडिविजुअल प्ले नहीं है। स्क्वॉश या टेनिस की मैं बात कर लूँ, ये 11 खिलाड़ियों ने खेलना पड़ता है। यही आज सरकार ने पैगाम भी दिया। जफर साहब, ये जो पैगाम गया आज, जो स्टेटमेंट आया, जो खबर आ रही है, स्टेटमेंट तो नहीं आया, एहसान मानी साहब की ज़रा से खबर चल रही है, उन्होंने सरफराज अहमद को फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि उनका हौसला बढ़ाया कि अब लड़ो और 4 मैच बाकी हैं, अभी वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हुए, अभी तमाम की तमाम चीज़ें उन्होंने वहाँ पर डिस्कस की। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, या जो मैं बात कह रहा हूँ, जो मेरे ज़राए कह रहे हैं कि सरकार ने इस चीज़ का नोटिस लिया और इमरान खान साहब जैसा क्रिकेट को समझने वाला ब्रेन जो है वो इस वक्त वज़ीर आज़म है। क्रिकेट ब्रेन तो बहुत सारे हैं नसीम साहब, और बहुत आसान सी चीज़ है। समझने की बात यहाँ पे यह है कि जब आपने इंज़िमाम को भेजा तो इट मीन्स आप ऑलरेडी यू न्यू कि क्या प्रॉब्लम वहाँ पे चल रही है पाकिस्तान टीम में। सरकार को भी पता होगा, तो सरकार अगर उसको रिएक्ट करती है या उस पर रिस्पॉन्ड करती है 2 या 3 हफ्ते बाद, जब आप अपने मेजर अच्छे मैचेस हार चुके होते हैं, तो कहीं ना कहीं तो आपको नज़र आता है कि गलती है, और ये तो हमारा ट्रेडिशन है। अच्छा, सरकार ने तो नहीं भेजा था, सरकार ने तो मैच देखा बैठ के, लेकिन चलाता तो क्रिकेट बोर्ड है और भेजने का काम तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का था इंज़माम उल हक को। शायद ये मिस्टेक थी। नहीं, मिस्टेक तो थी, लेकिन मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि सरकार ही मानी साहब को लेके आई है ना, सरकार के ही कहने पे आए हैं, सरकार के ही नॉमिनेटेड पर्सन है। सरकार हर वक्त तो क्रिकेट को नहीं देखेगी, सरकार के पास और भी बहुत काम है। लेकिन इंडिया का मैच हारने के बाद अब कहीं नोटिस हो गया और फिर जो खबरें आती रही और जिस तरह एक अवाम का एक समंदर बाहर आया है, उन्होंने आके जो गुफ्तगू की, उन्होंने आके जो एहतजाज किया है, उसने जो है वो कहीं ना कहीं जगह ट्रेडिशन है, ये हमेशा से हम फॉलो करते हैं ट्रेडिशन को हमेशा से, कि जब बहुत बड़े बड़े मिसहैप्स हो जाते हैं हमारे साथ, तो उसके बाद हम उन चीज़ों पे नज़र रखते हैं और हम कहते हैं इंशाअल्लाह बेहतर करेंगे। कुछ लोगों को स्क्रीन से गायब कर दिया जाता है, उसके बाद मैं आज यहाँ ही बैठा हूँ, इंशाअल्लाह कभी और ज़िंदगी रही तो बैठता रहूँगा। आप देखिएगा कि इसके बाद भी यही तमाम चीज़ें चलेंगी, कुछ चेहरे चेंज हो जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि वो लोग जो इन तमाम गेम्स को चलाते हैं, उनमें कोई चेहरा आपको नहीं आएगा। यही रिस्पॉन्सिबल लगते हैं, वही हैं, क्योंकि उनको चले हम सरकार को छोड़ देते हैं, बाकी लोगों की तरफ आ जाते हैं। पीसीबी के लोगों को तो पता था, जब वो इंज़िमाम को भेज रहे हैं तो दे न्यू कि ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। उस प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। हमेशा जब आप के साथ कुछ ना कुछ ऐसा मिसहैप हो जाता है, उसके बाद फिर आप कहते हैं कि नहीं आप इसको। इंज़माम इतने समझदार कैरेक्टर आपको दिखाई दिए कि जो मैंने एज ए प्लेयर बहुत ज़बरदस्त, लेकिन एक समझ भी होती है, एक मैनेजमेंट भी होती है, एक क्वालिटीज़ होती है। जावेद मियांदाद ग्रेट प्लेयर, लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो मैनेजमेंट में इतने अच्छे नहीं थे, दिमाग कमाल का।
तो इंजमाम को अगर मैं मैच करता हूँ मिसबाउल हक से मैच करता हूँ, या मैं मैच करता हूँ वसीम अकरम से मैच करता हूँ, या मैं मैच करता हूँ ऐसे खिलाड़ियों से तो थोड़े से सुलझे हुए दिखाई देते हैं। इंजमाम इज़ कैपेबल। देखिए, इंजमाम की जहाँ तक बात है, इंजमाम की क्रिकेटिंग लाइफ में हमने देखा एक लड़का है जो कि बड़े डेल डोल का है और थोड़ा सा सुस्त है, लेकिन परफॉर्मेंस बेहतरीन करता है, किसी चीज़ में इंटरफेरेंस नहीं है उसके स्टार्ट में। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम नसीम, हर आदमी लर्न करता है। मैं भी अगर आज यहाँ सफ़ेद बाल करके बैठा हूँ तो मेरा भी एक टाइम था जब मैं भी गलतियाँ करता था, लेकिन मैंने टाइम के साथ साथ सीखा। आप मेरे से ज़्यादा क्लेवर थे, आपने जल्दी सीखा, आप उस जगह पे आ गए जहाँ पे बहुत कम लोग आ पाते हैं। इसी तरह हम लोग सब बैठे हुए हैं, कुछ ना कुछ लर्निंग तो है लाइफ में। तो अगर आप इंजमाम अब माशाल्लाह 50+ हैं और अगर इसके बाद भी हम कहेंगे इंजमाम में वो चीज़ नहीं आ सकी, तो मैं इस चीज़ पे डिसएग्री करूँगा। समझ बूझ हर किसी को है, कुछ लोग चुप रह के पीछे से काम करते हैं, कुछ लोग सामने आके करते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट करते हैं चीज़ों को, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करते। ये एक फिनोमिना है लाइफ। फिनोमिना है। जफर साहब, इधर आना तो बहुत आसान है, जो आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है ना, वो बहुत बड़ी बात है। इतना वो वाकई में मुश्किल काम है। हम आपके फैन हैं, Thank you इसमें very कोई much। दूसरी राय नहीं है। इस वक्त फरहान साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान साहब। वालेकुम अस्सलाम। नसीम भाई, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फरहान साहब की थोड़ी सी ऑडियो बढ़ा दें प्रोडक्शन टीम। फरहान साहब, वर्ल्ड कप और हम साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? नसीम भाई, ये जो आपने ये कहा कि है ना हुकूमत ने एक्शन ले लिया है और एहसान मानी जो है वो भी जो है सरफराज अहमद को फोन किया है उन्होंने, लेकिन एक बात है, बुरा नहीं मानिएगा नसीम भाई, जो सरफराज जो है ना वो सरफराज जो है ना वो क्या है ना वो सरफराज अहमद जो है हमारे कप्तान, वो 30 से 40 रन के प्लेयर हैं। वो ठीक है, 30 से 40 रन के, जो हम उनसे मतलब ये डिपेंड नहीं कर सकते कि वो आके पिच पे खड़ो के मतलब सेंचुरी बना देंगे या फरहान साहब, अपना 50 रन बनाने वाला कौन सा बैट्समैन है? हाँ, आपको कितने 50 दिखाई दिए? मैं आपको गिनती से गिनवाता हूँ। इंग्लैंड की कितनी सेंचुरियां हो गई हैं, वेस्ट इंडीज की कितनी सेंचुरियां हो गई हैं, इंडिया की कितनी सेंचुरियां हो गई हैं, ऑस्ट्रेलिया की कितनी सेंचुरियां हो गई हैं। हमारा तो 50 बनाने वाला भी नहीं मिल रहा है, ऐसे में विकेट कीपिंग भी करके दे रहा है, तो 40 रन बुरे हैं क्या? मैं आपको बताता हूँ ना कौन है। आप गली मोहल्ले से कचरा चुनने वाले बंदे को एक ला के पिच पे खड़ा कर दे, वो इनसे अच्छा गेम खेलेंगे। नहीं, खैर आप देखिए, हमने अपने खिलाड़ियों को, यही हमारे हीरो भी हैं, कल ये जीत जाएंगे, हम इनको सर पे उठा लेंगे। अब कचरा चुनने वाला थोड़ा सा मायूस किया। फरहान साहब, मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूँ, आपको तकलीफ हुई है, बहुत शुक्रिया, आप वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। कहीं ना कहीं तकलीफ तो दिखाई दे रही है। क्या ब्रेक, हर वक्त ब्रेक। अच्छा भाई, उस्मानी साहब के ऑर्डर है, ब्रेक वापस आ रहे हैं जनाब। वर्ल्ड कप और हम सब, आपका अपना प्रोग्राम, आपका अपना शो, जो हमने आपके साथ मिलकर चलाया। आप कॉल्स पर रहे, आपने आके गुफ्तगू की, आप रजिस्टर होकर रहे और आके इस लाउंज का हिस्सा बने। मुख्तलिफ लोग आते रहे। आज सैयद फराज अकबर शाह साहब हमारे शो का हिस्सा बने और हैदराबाद से शो में शिरकत करने के लिए आए। तो हमने कहा ज़रा बाकी जगहों पर भी देखें कि मैच हारने के बाद क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है। डिस्कशन अपनी जारी रहेगी। ये जो नोटिस लिया जा रहा है अब, तौकीर, क्या थोड़ी सी ताख़ीर हो गई, या हमें ज़्यादा इसी चीज़ की ज़रूरत होती है, या हम आदी हैं इस चीज़ के कि पहले से ही डंडे के ज़ोर पे जो है वो हमें चलाया जाए? वो ज़्यादा बेहतर है कि आप, ये ज़्यादा बेहतर था कि पहले ठीक है तुम क्या करके दिखाते हो, तुम करके दिखाओ, उसके बाद हम देखते हैं? क्या यही काम थोड़ा सा पहले हो जाता तो बेहतर होता? नसीम भाई, डंडे के जोर वाली जो फिलॉसफी है वो बिल्कुल ठीक है। अगर इमरान खान को आप पास में देखिए, 92 का वर्ल्ड कप देखिए और उनकी कप्तानी देखिए, वेरी गुड, तो वो डंडे के जोर पे चलाते थे। वो खाना भी अपनी पसंद का खिलवाते थे, वो कोचिंग भी खुद करते थे, रात को खाना भी बंद कर देते थे, खाना भी सोता था खिलाड़ी। हाँ जी, वसीम अकरम को बर्गर नहीं खाने देते थे और कंधे पे हाथ रख के जब वो कैमरे के सामने ये एक्ट करते थे कि मैं बॉलर को समझा रहा हूँ, वो समझा नहीं रहे होते थे, वो कुछ और ही कह रहे होते थे। वो बात में कह नहीं रह सकता, नोटिस आया था। तो डंडे के जोर वाले ही हैं और हमारे मेजॉरिटी प्लेयर्स इसी चीज़ के आदी हैं और ये ग्रास रूट लेवल से ही इस चीज़ के आदी हैं। अच्छा, अभी से कुछ देर पहले जफ़र भाई ने एक बात की थी कि पैसेज ऑफ टाइम इंसान सीखता है। आई एम प्रीटी श्योर इंजी ने भी सीखा होगा, लेकिन नसीम भाई, इन लोगों ने वही सीखा
जो हमारे कल्चर ने उनको सिखाया। अगर आप मेजॉरिटी स्टार्स हमारे देखें, इनको एक चीज़ आ गई है कि किस तरह से क्रिकेट बोर्ड में रह करके डोमिनेट करना है, कोचिंग की सतह से हटना है तो बैटिंग कंसल्टेंट लग जाना है। अगर आप इंडिया को देखिए, हम कहते हैं बहुत फ्लोरिश कर गए, ऐसा हो गया और वैसा हो गया। नसीम भाई, राहुल द्रविड़ जैसा क्रिकेटर आके अंडर 19 की सतह पे काम करता है, इंडियन ए की सतह के ऊपर काम करता है। हम भी लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन नसीम भाई हमारे वाले देखिए हमेशा हमारी top of the प्लानिंग line का आने की कोशिश करते फुकदान हैं। है। अगर हम यूनुस खान जैसे ग्रेट खिलाड़ी को ला रहे होते हैं ना, तो हम मिकी आर्थर को तो 20 लाख रुपए देने को तैयार हैं, हम वसीम खान को तो देने को तैयार हैं, लेकिन जिसने इस मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा सेंचुरियाँ स्कोर की हैं, जिसने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए हैं, जिसका एवरेज सबसे ज़्यादा है ना, उसको 15 लाख रुपए नहीं दे सकते हम उसको कहते हैं तुम 11 में आ जाओ, और 4 लाख रुपए की वजह से ये क्रिकेट बोर्ड उससे कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर लेता है। उसका भी हक है ना, तुम जब गोरों को दे रहे हो तो उसकी भी तो परफॉर्मेंस है, वो भी मांगेगा पैसे आपसे। आप बाकी क्या गोरे के आसमान से हैं? दिखने में तो यूनुस खान भी गोरे हैं और वो भी गोरा है, लेकिन वो जो फर्क आ रहा है ना, वो ये है, मुझे ऐसा लगता है नसीम भाई कि हमारे यहाँ गोरा कल्चर इसलिए लेकर आया जाता है, दिल में कालापन है। दिल में कालापन है, एग्जैक्टली। तो यही बात कह रहा था मैं ऑनेस्टली। और सबसे बड़ा एक मसला ये है कि शायद अपनी चीजें, अपनी चोरियां छुपाई जा सकती हैं, क्योंकि वो यहाँ की कल्चर के इतना क्लोज नहीं है। वो बाहर चला जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया में जाके रहेगा, तो चीजें और चोरियां छुपाई जा सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद अहमद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद अहमद साहब। अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। अहमद साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। आतिफ रहमान साहब, आपकी लाइन तो कनेक्ट है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर सिग्नल आ रहे हैं। ये जो अभी सूरत हाल, सिग्नल पूरे आ रहे हैं। ये जो अब डिसीजन लिया गया है, या नजम एहसान मानी साहब का तो चलें, एक कह दिया गया कि एहसान मानी साहब के दिन से फ़ोन किया, उन्होंने बात की, लेकिन क्या कुछ हुआ मैं आपके सामने रखा कि नोटिस लिया गया, बाकायदा एहसान मानी साहब को कहा गया इनको बावर कराया जाए कि ये जो 22 करोड़ आवाम है ये पागल नहीं है, ये जो सोशल मीडिया पे इस वक्त चल रहा है ये दुरुस्त नहीं है। तो ये इकदाम अगर किया गया तो बेहतर है। बहुत अच्छा इकदाम है, और मैं समझता हूँ एहसान मानी साहब को सरफराज के लिए सिंदड़ी, चौसा और लंगड़ा आम भी भिजवाने चाहिए, और शेब मलिक के लिए अब अच्छे किस्म का वो पपीता भिजवाएं, क्योंकि उसके पेट में प्रॉब्लम है। वो कह रहे हैं शीशा बार में भी किसी हकीम से मुलाकात हुई थी, उसने दवाई के लिए बोला है कि उसके पेट में कोई प्रॉब्लम है। ये सारे इकदाम नसीम भाई बहुत अच्छे हैं, और बड़ा अच्छा इसका इम्पैक्ट आएगा इंशाल्लाह ताला। और भाऊ ने सुना ये भी बोला है कि आप आ जाओ तो इंशाल्लाह आपकी नींदें मैं पूरी करता हूँ, सबकी जो जमाइयाँ जो आ रही हैं सबको सुना है, किसी बड़े ने बोला है कि आज हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं शुएब जट, उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसमें बाबर आजम भी सुबह ग्राउंड में खड़े हुए लंबी लंबी जमाइयाँ ले रहे थे। तो अगर यही वाली सूरत हाल होगी तो फिर देखिए प्रेशर होता है, प्रेशर की वजह से नींद नहीं आती। यंगस्टर है बहुत सारे, इंडिया का मैच एक हीरो बनने का मौका है। आप हमारे यहाँ तो खिलाड़ी ऐसे होते थे 4, साढ़े 4, 5 बजे तो वो क्लब से आते थे, सुबह आके सेंचुरी स्कोर कर दिया करते थे, उनको कोई जमाई नहीं आती थी। मकसद है ये एक ट्रेडिशन रहा है। अब तो एक कर्फ्यू है, 10 बजे आपने कमरे में चला जाना है, 11 बजे आप बाहर दिखाई नहीं देंगे। उसके बाद आपका अगर नींद पूरी नहीं हो रही है तो फिर ये नींद क्यों नहीं पूरी हो रही समझ नहीं आ रहा। नसीम भाई देखें, अब आप प्रोफेशनल हैं, आप पैसे ले रहे हैं, मुल्क के लिए खेल रहे हैं, हर चीज़ का देखें टाइम होता है, तो सोने का भी एक टाइम है, तो आपको प्रॉपर सोना पड़ेगा। जब आप अच्छी नींद नहीं लेंगे नॉर्मल लाइफ में जैसे आप हैं, अगर आप अच्छी नींद नहीं लेंगे, मैं अच्छी नींद नहीं लूँगा, तो हमारा डेली रूटीन डिस्टर्ब होगा। 22 करोड़ आवाम, और फिर पूरी दुनिया से देखें तो 1 अरब लोग, 2 अरब लोग आपको देख रहे हैं, फिर आप जमाइयाँ ले रहे हो और अपनी नींद पूरी नहीं कर रहे, तो उसका देखें 2 चीज़ें हैं। एक तो आपको ग्राउंड में नज़र आ रहा है कि आप थके हुए थे, फिर नसीम भाई आपकी परफॉर्मेंस में भी नज़र आ रहा है आप अच्छा नहीं खेले। जब आप बुरा खेलते हैं तो आपकी छोटी से छोटी बात भी इतनी बड़ी करके हाईलाइट, हालांकि जो हम अच्छा खेलें तो वो भी देखना चाहिए। शुएब उस्मानी साहब मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम शुएब उस्मानी साहब। वर्ल्ड कप और हम सब में शुएब उस्मान को सलाम। शुएब उस्मान साहब जरा थोड़ी प्रोडक्शन टीम आवाज़ बढ़ाइएगा शुएब साहब की। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शुएब साहब, ज्यादा ठीक नहीं हूँ। जिस अंदाज से 89 रन से मैच आ रहे हैं डकवर्थ एंड लुइस मेथड पे, आप भी सही नहीं होंगे, मैं कैसे सही हो सकता हूँ? मैं तो सर आपको कंटिन्यू जो है ना वो कॉल कर रहा हूँ, और इत्तेफाक की बात है कि कॉल आपसे मिल भी रही है, लेकिन आप मुझे जो है वो मतलब सुन नहीं पा रहे हैं, या मैं आपको सुन नहीं पा रहा हूँ। मेरी भाई अगर कॉल मिल जाती तो ऐसा कैसे हो सकता था कि मैं आपको नहीं सुनता। खैर अब सुनने सुनाने का मौसम आ गया है। वर्ल्ड कप और हम सब 3 दिन से जो कुछ सवालात आप कर रहे हैं उनके खातिरख्वाह जवाब नहीं मिल रहे हैं आपको। मैं कुछ जवाबात आपको देना चाहता हूँ। नंबर 1, आपने कहा जिस दिन पाकिस्तान मैच हारा उस दिन जो है वो सरफराज के बॉडी लैंग्वेज क्या थी, वो
बॉडी लैंग्वेज उसकी अब से खराब नहीं है, बॉडी लैंग्वेज उसकी उस वक्त से खराब है जब मिकी आर्थर से उसका एक फाइट हुई थी छोटी सी, जिसमें सरफराज जो चाहता था कि असद शफीक को खिलाया जाए, और उस मैच में आपके कोच साहब जो चाहते थे वो रिजवान को एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाया जाए। इस बात पे ये एक समझ लें कि छोटा बहुत जो है वो एक शुएब साहब, ये मिकी आर्थर या जो कुछ अगर भी हमारी कहें, 22 करोड़ आवाम है तो मुझे तो ऐसा लग रहा है 11 करोड़ से लड़ चुके हैं। मुझे सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैंने कहा शुएब साहब, ये मिकी आर्थर कितने लोगों से लड़ेंगे? कभी उनका झगड़ा सीनियर खिलाड़ियों से सुनने में आ रहा होता है, आपने कप्तान से बचा दिया, अब ये आवाम ही रह गई है 22 करोड़ जिससे वो लड़ते हुए दिखाई देंगे। सर मुझे नहीं पता, आप और मैं मुसलसल कॉल पे सुन रहा हूँ, हर शख्स जो है वो सरफराज को पीछे कर रहा है कि सरफराज को आप हटा दें, सरफराज को निकाल दें, सरफराज धोखा दे रहा है, सरफराज ये कर रहा है, सरफराज वो कर रहा है। एक अकेला कप्तान क्या करेगा? सही बात है, सही। लड़के उसके साथ लड़ नहीं रहे। देखें कप्तान भी जिस तरीके से अभी आपके साथ जो साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने आपको ही कहा कि कप्तान के हवाले से बात जो आपके सामने की है, तो उसके अंदर जिस तरीके से हम क्रिकेटर प्रोड्यूस करते हैं, इसी तरीके से कप्तान भी एक नेचुरली आता है। ठीक है। और ये कप्तान बड़े टाइम के बाद आपके पास कोई आया है जिसके पास बड़े बोल्ड फैसले करने के लिए हैं, लेकिन अगर लड़के ही साथ ना दें, बॉलर ने क्या सिर्फ 6 गेंदें फेंकने होती हैं? तो मेरे ख्याल में आप भी जाके इससे अच्छी बॉल है तो आप भी फेंक लेंगे। मेरा आजकल तो शोल्डर उतरा हुआ है थोड़ा सा। चलें चलें, आपका नहीं तो किसी और की एक बात हो रही है कि क्या सिर्फ 6 बॉलें फेंकने के लिए हैं कि फील्ड किस साइड पे खड़ी हुई है, बॉलिंग किस साइड हो रही है, बॉल किस तरफ हो रही है, फील्ड किस तरफ खड़ी हुई है। सर ये जितने भी लड़के हमारे पास आते हैं, जब शुरू में जैसे इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, जैसे आप हसन अली को ले लें, एक एक फिट इनका बॉल जो है वो अंदर आ रहा था और बाकायदा नजर आ रहा था खर्रे विकेट पे, जिसको हम ये कहते हैं कि जी ये सिर्फ बैटिंग पैराडाइज विकते हैं। अब क्या हो गया हसन अली को? समझ सब आ रहे हैं आपके जवाब काफी हद तक मिल गए शुएब उस्मान साहब। मैं आपकी बात बिल्कुल समझ गया हूं कि एक कप्तान क्या करेगा, बाकी अगर प्लेयर्स उसको साथ नहीं दे रहे होंगे, और भी लोग क्यू में मौजूद हैं, तो आपकी मुझे कॉल थोड़ी सी काटनी पड़ी, लेकिन आप दोबारा आइएगा, हम आपसे बात करेंगे। वर्ल्ड कप और हम सब मिल के चला रहे हैं, और हम सब के आज हैदराबाद से आए हुए हैं सैयद फराज अकबर शाह साहब, मेरे और आपके दोनों के शहर, क्योंकि मैं भी हैदराबाद का हूँ। फराज साहब, ये जो इस वक्त हसनैन हैदराबाद का लड़का, फास्ट बॉलर 150 प्लस, हमारे शहर का लड़का, उसको अब तक मौका नहीं मिला। शर्जील जैसा हमारा क्रिकेटर आया था, अब वो कितना इन्वॉल्व थे कितना इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन वो अपना केस आखिर तक लड़ते रहे कि मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन अगस्त में उनकी ख़त्म होगी। एक बड़ा नाम हमारे शहर से आया था, हैदराबाद से, लेकिन हसनैन हीरो बन सकता है, अब तक मौका नहीं दे रहे। देखिए नसीम भाई, इस सवाल से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। मसला पता है क्या है? मसला हमें एक ऐसा कैप्टन चाहिए जो इमरान खान की तरह पावरफुल हो, इमरान खान की तरह सख्त फैसले करने वाला हो, और फ्री हैंड वज़ीर आज़म पाकिस्तान उस कैप्टन को फ्री हैंड दें, जैसे सरफराज को फ्री हैंड दे दिया जाए ना, पूरी टीम को वो साथ लेके चलें। सरफराज को ऐसा लगता है कि उसको हाथ बांध के क्रिकेट खिलाई जा रही है, तो हाथ बांध के क्रिकेट नहीं खेली जाती, हाथ खोल के खेली जाती है। सरफराज के कौन हाथ बांध रहा है, और सरफराज हाथ बांधने क्यों दे रहा है? सरफराज इज अ लीडर, आपको लीडर तो बनना है। देखिए आपको पता है इंज़माम हक साहब का जो माजी है वो क्या है, इंज़माम साहब को सारी दुनिया जानती है, ठीक है, उनके बारे में मज़ीद कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इमरान खान साहब को और एज ए क्रिकेटर, एज ए शाइन हेल्थ केयर के ऑनर, और उनके स्टाफ, जो मेरे पास पूरा स्टाफ काम करता है, उनका एक नुमाइंदा बन के बात कर रहा हूँ आपसे कि हम सब चाहते हैं कि इमरान खान साहब को एक डिसीजन लेना चाहिए, और सख्त डिसीजन लेना चाहिए। और मैं कुछ जुमले कहना चाह रहा था कि वो इंतहाई सख्त हो जाएंगे तो वो बोल नहीं सकता, हाँ बोल नहीं सकता वो। तो अब आपने सवाल किया था हसनैन, हमारे यहाँ टैलेंट की कदर कहाँ होती है? आप बताइए, हसनैन कितना ज़बरदस्त फास्ट बॉलर है, शायद एक मैच में उसको चांस देते, अगर आप इंडिया के मैच में नहीं दे रहे थे, जो हल्के मैच थे उसमें आप उनको चांस दे के देखते। आपको अगर खिलाना नहीं था तो ले जाना क्यों था? आई थिंक लेके गए, शायद लेके गए ना, वही तो खिलाना नहीं था तो ले जाना क्यों था? लेके नहीं जाना चाहिए था। दूसरी बात ये कि हमारे पास बड़े बड़े कैरियर तबाह हो गए, बासित अली साहब जैसे। मैं आपको एक बात बताऊं फराज साहब, हसनैन को सरफराज खिलाना चाहते थे, और आपने जैसे बात कही ना, देखें सरफराज इमरान खान नहीं है,
सरफराज वसीम अकरम नहीं है, सरफराज इंजमामुल हक नहीं है, सरफराज वकार यूनुस नहीं है, सरफराज ऐसे कैप्टन नहीं है कि सादा आदमी है, सादा शख्सियत है, वो लेके सबको चलते हैं। वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेल रहे होते हैं, जहाँ खुद बैटिंग के लिए जा सकते थे वहाँ पे इमाद वसीम को भेज देते हैं कि वो टीम बनाने में लगे हुए, अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे लेके चले गए, सबको ऊपर लेकर गए कि क्योंकि वो टीम बनाते रहे। लेकिन सरफराज को अपने मिजाज में तब्दीली लानी होगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसे नहीं चलती। और फिर अगर ये मिसाल के तौर पे देखिए, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं, लेकिन इतनी मीडिया में खबर चल रही है ग्रुपिंग है। शुएब मलिक का तो ये आखिरी वर्ल्ड कप है, शुएब की क्रिकेट खत्म हो रही है, हफीज की खत्म हो रही है। तो मैं ये बात कह रहा हूँ, पता है क्यों मैं कह रहा हूँ ये बात, मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि कल ये तो चले जाएंगे, लेकिन वो जो एक दिमाग में बातें आ जाएंगी, वो कितना नुकसान हो जाएगा। हर जगह बच्चों ने तो 10 साल खेलना है, बाकी ग्रुपिंग अब जो लड़के टीम में आए हैं और जब वो सीख के आगे बढ़ेंगे, अब वो बस देख लेंगे, बस से सरफराज निकला और तेजी से अंदर चला गया, फिर सब लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने ग्रुप्स के हिसाब से निकलना शुरू हुए। ऐसे में ग्रुपिंग की खबरें ऐसे नहीं फैलती, और ये आने वाले वक्त में यही प्लेयर अपनी ग्रुपिंग करेंगे और फिर यही हाल होगा, क्योंकि इनको आदी बना दिया गया, इनका दिमाग बना दिया गया, और फिर वो दिमाग से चीजें निकलती नहीं है, ये बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इसी तरीके से जैसे हमारे दिमाग से, हमारे दिल से साजिद खान भाई नहीं निकलते हैं, जो अमेरिका में मौजूद है एक निजी काम के सिलसिले में, इसी वजह से हमारे शो का हिस्सा नहीं है। हमारे शो की जान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब अमेरिका से टेलीफोन लाइन पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान साहब। वालेकुम अस्सलाम नसीम भाई, बहुत बहुत सबको सलाम, बहुत बहुत प्यार, बहुत प्यारा प्रोग्राम और बहुत प्यारा प्रोग्राम साजिद भाई, वालेकुम सलाम। चल रहे हैं और मौजू भी बहुत प्यारा है, क्यों ना हो। 2019 वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम के तीनों फॉरवर्ड कैप्टन, आपकी बात हुई अपने बरखुरदार से, जहां तक आपने, हमने और मैडनी चैनल ने हकायत में से पर्दा उठाने की कोशिश की। देर आ गए मेहमान आते आते, मगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाग रहा, मगर बहुत देर हो गई नसीम भाई। हमने आपने तो बहुत पहले एशिया कप से इनकी आवाज उठा दी, ग्रुप बंदी है, लॉकिंग स्ट्राइकिंग का सिलसिला है। वहाब रियाज को किसने भिजवाया अनफिट खिलाड़ी को, और आपने बहुत प्यारी बात की, हसनैन को खिलाना चाहते हैं, लेके गए, डंके की चोट में लेके गए। मगर ये तो मुझे बताइए, जब बॉलर बॉलिंग नहीं करना जानता, बैटिंग करना नहीं जानता, सरफराज क्या करे। और सरफराज यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बहुत ही हम्बल और निहायत ही सच्चा पाकिस्तानी है, उसमें कोई तो रानी नसीम राजपूत साहब, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। हमने आपने बहुत चीजें देखी करी और मैं निशानदेही भी कर दी। हमने उस वक्त कहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को मैनेजर नया बैट लेके आए, मोइन खान से अच्छी कोई चॉइस नहीं थी, मगर बड़े अफसोस से कहना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं जागा। अब ये कह रहे हैं चीफ सिलेक्टर को हटा देंगे, कोच को हटा देंगे, मगर फायदा क्या होगा। वही हुआ 92 में हुआ, 96 में हुआ, 99 में हुआ, 2007 में हुआ, 2011, 2015, अब 2019 हो रहा है नसीम भाई। ये बताएं साजिद साहब, आपकी बात हुई सरफराज से, सुनने में आया मीडिया रिपोर्ट्स के एहसान मानी साहब ने तो बात कर ली, आपने अपने बरखुरदार से बात की? वसीम अकरम भाई से ये पूछा जाए, हमने और नसीम राजपूत ने उस वक्त कहा था वसीम भाई अब लाहौर पंजाबी स्टेडियम जाएं, फास्ट बॉलर को बताएं, उस वक्त क्यों नहीं बताया भाई। तनकीद करना बहुत आसान है, ग्राउंड में जाके लेकिन साजिद साहब, वसीम अकरम साहब ये बात कह रहे हैं कि सिवाय शाहीन शाह अफरीदी के कोई दूसरा प्लेयर उनसे पूछने भी नहीं गया। अब वसीम अकरम बताने तो नहीं आएंगे ना, आप इंजमामुल हक को यहाँ से भेजते हैं, वो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, कि आप नेट सेशन पे जाके खिलाड़ियों को बैटिंग बताएंगे। क्या वसीम अकरम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्रिकेट कमेटी के मेंबर नहीं है? क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं हो सकती थी कि नेट पे आप भी जाके बताते कि 3-3 लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर आप लेके गए कि इंग्लैंड की इस कंडीशन में कैसे बॉलिंग करनी है, क्रिकेट बोर्ड इनको डिप्यूट नहीं कर सकता था? नसीम भाई आप भी जानते हैं, मैं भी बेहतर जानता हूँ, वसीम अकरम जाएगा ग्राउंड में तो खिलाड़ियों से पूछेंगे, और ये तो बहुत पहले की बात है। वो इंग्लैंड में आप ऑस्ट्रेलिया से हट गए, इंग्लैंड से हट गए, वर्ल्ड कप खेलने गए, और बेहतरीन ये भी मौजूद थे, सब मौजूद थे। ये नेशनल इंटरेस्ट होता है, नेशनल इंटरेस्ट लेना पड़ता है, बताना पड़ता है, पेन लेना पड़ता है, दर्द लेना पड़ता है। जब वो कप्तान थे ग्रेट इमरान खान से कहते मैं फोन करता था, जावेद मिदाद को फोन करता था, सलीम मलिक को फोन करता था। सरफराज इतना हम्बल इंसान है, अगर हम जैसे ना है लोगों से मशवरा ले सकता, वो तो ग्रेट कप्तान है, वो तो ग्रेटेस्ट कप्तान हिस्ट्री है पाकिस्तान की। मगर ये चीजें सारी एक तरफ है, मीडिया की बात अलग है, मगर जो हकायत में पर्दा उठाना चाहिए, पाकिस्तान क्रिकेट टीम और जितने भी टीम के मुकाबले की बात हो रही है, इंडिया और पाकिस्तान का कोई मैच ही नहीं था, और टीम को सेट होने दी। कोच और चीफ सिलेक्टर काफी अरसे से अपनी मनमानी कर रहे थे। मेरा सवाल सिर्फ ये है, वहाब रियाज को जबरदस्ती भेजा गया, और वहाब रियाज वही 2010 वाली बात
बात, जैकेट वाली बात दोबारा दोबारा बताना अच्छा नहीं लगता, टीम को छेड़ना अच्छा नहीं है, मगर टीम को सपोर्ट कर रहे हैं तो हम और आप यकीनी तौर पर इस प्लेटफॉर्म में हमें जो टीम को सपोर्ट की मेट्रो न्यूज चैनल ने और ऑल आउट ने हमें जो फ्रंट से बात करने की कोशिश की, तमाम बातें ऑन रिकॉर्ड मौजूद है एशिया कप से अब तक जो हमने बताई और आज वही होने जा रहा है। क्या लग रहा है आपको अगले 4 मैचों में क्या लग रहा है? देखिए अगले 4 मैचों में नसीम भाई यकीनी तौर पर जय लोग खेलेंगे, पॉजिटिव खेलेंगे, टीम में जरूर है, टीम मैचेस जीतेगी, इसमें कोई दौरा नहीं है। कप्तान सरफराज जिस तरह बात कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन ने बहुत देर से बात की, हर मैच में बात करनी चाहिए थी, हर मैच में राब्ता रखना चाहिए था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इत्मीनान में लेना चाहिए था खिलाड़ियों को, मगर ये जरूर मैनेजमेंट की बात थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 10 साल एक्सपीरियंस सभी बनने का इत्मीनान जो आईसीसी ने उसकी खिदमत का फायदा उठा लिया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उस इत्मीनान को ठुकरा दिया और समी बर्नी को टीम के साथ नहीं भेजा। वर्ल्ड कप में लोग उनको भेजते हैं, समी बर्नी खुद नहीं गए, समी बर्नी ने रजा को भेजा। समी बर्नी एक प्रॉपर अंदाज से मीडिया को हेड करना चाह रहे हैं, एक्सपीरियंस आदमी है। यहाँ पे कल पीसीबी गवर्निंग बोर्ड का इंपॉर्टेंट इजलास होने जा रहा है, यहाँ के मामला भी देखने, जिसकी वजह से समी खुद नहीं गए, उन्होंने रजा राशिद को भेजा। देखिए नसीम भाई ये चीज खुद की बात नहीं है, यहाँ कौम की बात करिए। अगर सभी बंदी जाते तो ये जो चीजें मीडिया से, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहा है मीडिया से आप दूर रहे, तमाम चीजों से दूर रहे, तो ये चीजें पहले करने चाहिए थी। ये आपको पता नहीं है, तमाम चीजें आपसे बेहतर कौन जानेगा, आपसे ज्यादा कवर किसने किया होगा, तमाम 10,000 का 2010 का इशू, आमिर का इशू आपसे किसने कवर किया होगा। तो बात सिंपल सी है, ये आपको पेन लेना पड़ता है, नेशनल इंटरेस्ट की बात है, पाकिस्तान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान यकीनी तौर पर जिस तरह मैचेस आ रहा है, 22 करोड़ की आवाम दर लेती है, मगर सरफराज को कुछ शुरुआत कराने से पहले टीम गेम है, जैल होके नहीं खेले। और सरफराज अगर यकीनी तौर पर मैं जरूर कहूंगा, सरफराज दर्द ले रहा है, पेन ले रहा है, सो नहीं रहा, क्या करें जब टीम के खिलाड़ी इस तरह की कारकर्दगी दिखाएंगे। आपको नींद की गोली तो भिजवाएं सरफराज को, कम से कम नींद तो ले। वो जमाइया वाली बात वाकई अच्छी नहीं लग रही। साजिद भाई इतना समझाए तो ये भी समझे। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब, बहुत शुक्रिया, आप वर्ल्ड कप और हम सब का हिस्सा बने। और साजिद भाई जाने वैसे हमारे शो के साथ मिस कर रहे हैं, और वाकई साजिद भाई सही बात कह रहे हैं। हमने एशिया कप में ये बात कह दी थी कि एक ग्रुपिंग हो गई है, ये ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि तौकीर बहुत यंग है, तौकीर ने को वाह वाह, और ये तौकीर कप्तान है, तौकीर ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है, तो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में बात आ जाती है, इतना यंग होके इतनी इज्जत और हम रह गए। ये है फिलॉसफी है जफर भाई। देखें सरफराज का कैरियर अगर आप देखें, कायदाना सलाहियत बेहतरीन उसके अंदर, पाकिस्तान टीम में गया, लोगों की एक्सेप्टेंस नज़र नहीं आ रही थी, परफॉर्म किया, लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ा। जब आपको एक्सेप्ट करना पड़ा तो उसने ग्रो करना शुरू किया। जब ग्रो करना शुरू किया, किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ में शामिल नहीं हुआ, तो उसके बाद उसको एक टाइम पे लाके कप्तान बनाना पड़ा। जब आपने कप्तान बनाया तो उसने टीम को एक साथ करना शुरू किया। जब एक जेल करना शुरू किया तो टीम ने परफॉर्म किया। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर क्या था कि आपके पास मोस्टली प्लेयर जो थे यंग थे, वो चाहते थे कुछ करना। जब उनको ये फील आने लग गई कि हम स्टार बन गए हैं, अब ये रियलाइज करिएगा मेरी बात, जब आपको पता होता है कि मैं टीम से बाहर नहीं होऊंगा, जब आपको ये पता होता है कि मैं बहुत स्ट्रांग हो गया हूँ टीम में, तो अदर एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं। वहाँ पे वो आप भूल जाते हो कि ये कप्तान ही मुझे कहीं से उठा के लाया था, इसी आदमी ने मुझे आज हीरा बनाया। मैं सिर्फ एक चीज़ में सरफराज को थोड़ा सा ब्लेम करूंगा कि इस वर्ल्ड कप में भी उसको वो ट्रेंड नहीं छोड़ना चाहिए था, उसको लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करना चाहिए था, उसको आगे आना चाहिए था। जहां उसको नज़र आ रहा था कि पाकिस्तान टीम परफॉर्म नहीं कर रही, खुद बोलता कि मैं आ रहा हूँ 3 नंबर 4 नंबर। ये चीज़ें जब करता ना वो, तो फिर सबको रियलाइज हो जाता कि यार ये कैप्टन अभी तक उसी मोड में है, उसी तरह हमसे परफॉर्मेंस चाह रहा है, और अगर इसने परफॉर्म कर दिया और हम बैकफुट पे चले भाई, हमारे यहाँ तो इस बात पे नाराज हो जाते हैं कि 5 नंबर तो मेरा था, ये कप्तान 5 नंबर पे बैटिंग करने क्यों चला गया, 4 नंबर तो मेरा था। आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे बैट्समैन इस टीम में बैठे हुए कि अच्छा हमसे ऊपर चला गया। और वो सर मैं यहाँ पे कंपैरिजन इमरान खान और इसका तो नहीं कर सकता इस लिहाज से, क्योंकि इमरान भाई डोमिनेट करते थे। इमरान भाई तो क्रिकेट बोर्ड को भी डोमिनेट करते थे, उनकी पर्सनैलिटी भी ऐसी थी, और दूसरा वो दौर भी ऐसा था। लेकिन
ये फैक्टर जो वो मिस कर गया है, यहाँ पे भले उसको 4 लोगों को नाराज करना पड़ता, लेकिन उसको आना था उस नंबरों पे। करना था, नहीं किया, वही खमियाजा हम भुगत रहे हैं। अगर वो आके 50-60 रन उस मौके पे करता तो नीचे जो बैठा हुआ है वो कहता कि यार ये तो मेरे लिए और मुसीबत हो गई कि ये अपना काम तो करके जा रहे हैं। क्योंकि अब 2 चीज़ें हो गई, एक तो आपकी टीम में जो प्लेयर्स थे वो जेल होके नहीं खेले, वो आपके साथ नहीं खेले। नंबर 2, आपकी अपनी परफॉर्मेंस भी नीचे चली गई। जिस सरफराज को हम जानते थे, बिल्कुल सही बात है, वो फाइटर नजर नहीं उठाता था टीम को, वो चीता जो था हमारा वो जरा, और वो मेरा ख्याल है कि लड़कों ने ऐसा लग रहा है उसे पुसी कैट बना दिया है चीटर, बस वो उसके वो ऑब्लाइज करने में ही लगा रहा कि मैं इसको ऑब्लाइज कर दूं, अब हालात ठीक हो जाएंगे, इसको नाराज ना करूं। तो वो डिप्लोमेट तरीके से कप्तानी नहीं होती, कहीं ना कहीं आपको ना शेर की नजर से देखना पड़ता है। वैसे मैं अपने नाजरीन के लिए बात बताऊं कि पाकिस्तान टीम में जो मेरे अपने सोर्सेज हैं, आज की इत्तलात के बाद पाकिस्तान टीम हार जीत तो खैर खेल में होती है, लेकिन हम इतनी मुर्दा क्रिकेट नहीं खेलेंगे जो हम पहले खेल रहे थे। पाकिस्तान टीम अगले 4 मैचों में, जो मेरे सोर्सेज हैं, वो एक मुख्तलिफ टीम दिखाई देगी। तौकीर, अगले 4 मैचों में जल्दी जल्दी के मुख्तलिफ टीम दिखाई देगी, तगड़ा बाउंस बैक करती नजर आएगी इंशाल्लाह। करेगी पाकिस्तान। आतिफ साहब? जरूर करेगी, अगर इंसाफ का साथ दें, आबिद अली को खिलाएं, हसनैन को खिलाएं। आबिद अली तो खैर अब टीम में नहीं है, तो फिर शहजाद किसको बनाए? उसके शेख मलिक को आप करें, हाँ कर दें, बिस्मिल्लाह पढ़ के, विदाउट किसी हाँ कर दें, आप बिस्मिल्लाह पढ़ के, विदाउट। लग रहा है कमबैक हमारा कुछ? जी इंशाल्लाह 4 मैच जीतेंगे इंशाल्लाह ताला। कोई चेंजेस फराज साहब? मेरे ख्याल से शोएब मलिक को रेस्ट कराना चाहिए, लंबा रेस्ट। और एक चीज़ मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं ग्रुपिंग नहीं है, फ्यूचर का जो कप्तान नज़र आ रहा है वो इमाम नज़र आ रहा है, अगर इंज़मामुल हक साहब रहे तो। हाँ, इंज़मामुल हक साहब, देखिए जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक तो कप्तान के अलावा बाकी जितने लोग हैं ना वो मुश्किलात में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कप्तान भी हमारे यहाँ बचते हुए मुश्किलें दिखाई दी हैं। ये भी एक सच्चाई है, चाहे मीडिया रिपोर्ट्स अभी कह रही हो कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी नहीं रहेंगे, या हेड कोच नहीं रहेंगे, या बॉलिंग कोच नहीं रहेंगे, या बैटिंग कोच नहीं रहेंगे, लेकिन फिर सरफराज को भी खुद को बचाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इतना कसूर सरफराज का दिखाई नहीं देता। जो इस तारीख का सबसे कामयाब कैप्टन, अंडर 19 वर्ल्ड कप उसने जिताया, चैंपियंस ट्रॉफी उसने जिताई, अभी PSL जो हमारे मुल्क का सबसे बड़ा टाइटल है वो उसने जीता। मैं PIA की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं कराची की तो बात ही नहीं कर रहा कि उसने क्या क्या जीता है, मैं बात कर रहा हूँ इन टाइटल्स की। सैयद फराज अकबर शाह साहब अब हैदराबाद से ड्राइव करके यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का, थैंक यू वेरी मच। वर्ल्ड कप और हम सब की इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन का हिस्सा बने, जब मौका लगे आप आ सकें तो जरूर आइएगा, हम आपको वेलकम करेंगे। थैंक यू वेरी मच आतिफ और रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई, थैंक यू वेरी मच। जफर इकबाल साहब, आपकी जो माहिराना राय होती है, जो तबसरे होते हैं वो हमारे नाजरीन, हम क्योंकि वो कमेंट्स भी पढ़ रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, खास से बेहतर होते हैं, बहुत पसंद, आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। तौकीर खालिद साहब, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। तो फिर वर्ल्ड कप और हम सब में इतना ही। भले क्या सरकार से फोन गया है, क्या बात की है एहसान मानी ने, किसने क्या बात की, लेकिन पाकिस्तान टीम के वो 15 खिलाड़ी जो लंदन में मौजूद हैं इस बात को जानते हैं कि 22 करोड़ आवाम आपसे कितना प्यार करती है। 22 करोड़ आवाम 4 साल वर्ल्ड कप का किस तरह इंतज़ार करती है। 22 करोड़ आवाम इस वक्त क्या चाहती है, क्या तवक्कुआत आपसे लगा के बैठी हुई है और कितनी दुआएं मांग रही है। वो दुआएं मांगना नहीं छोड़ेगी, उनकी दुआओं का असर वो खुद महसूस कर रहे हैं कि इतना कम क्यों हो रहा है। आप अपनी ताकत के साथ, आप अपने जोश और वलवले के साथ उनकी दुआओं को कामयाब बना सकते हैं। तो फिर विश यू अ वेरी गुड लक। ग्रीन शर्ट्स तैयारी करें, अभी आप टूर्नामेंट से बाहर नहीं हुए, 4 मैच जीतने ये नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है। जब एक टीम 2 टीमें उतरती हैं तो एक जीतती है, तो इंशाल्लाह 4 मैच आप जीतने में कामयाब हो, लेकिन सिर्फ उस यूनिटी को वापस ले आएँ जो इस वक्त आप भी मिस कर रहे होंगे और ये कौम भी मिस कर रही है। नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहेगा इजाज़त, जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान।